हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एन कुमार ऑफिशियल 8896 में। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया चार्ज क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, तो अब हम लोग जानेंगे उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो पहले देखिए, चार्ज हमने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है उस पर दिया जाए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को अनबैलेंस कर दे तो उस बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब अगर हम इसके बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो पहला प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं एडिटिविटी। पहले प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी। दूसरे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा होता है जो इन दोनों प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसा कि हमारा पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है चार्जेस का आपस में जुड़ना। अब अगर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा चार्ज है ये कैसी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे चार्ज जो हमारा होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जबकि जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साइन को लेकर ऐड कर देना है। अगर सिंपल सी बात बोले तो चार्जेस का आपस में जोड़ना ही एडिटिविटी कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में +3 कूलम, +7 कूलम, -10 कूलम, +4 कूलम के चार चार्जेज हैं। अब इनको अगर हम आपस में जोड़ना चाहें, अगर हम इस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, टोटल चार्ज जिसको हम डिनोट कर देंगे Qn से, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम में और भी चार्जेज आ जाएं तो हम उसको इसी की तरह आगे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे चार्ज है इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज निकल के आएगा। और जोड़ने का भी तरीका मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड के साथ साइन को जरूर लेके चलना है। 3 कूलम प्लस 7 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -10 कूलम, जब इनको जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएंगे 14 कूलम -10 कूलम, टोटल कितने हो जाएंगे +4 कूलम। तो हमें पता चल जाएगा कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, +4 कूलम होगा। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी अब हमारी आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सब पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है, तो चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिससे ना तो हम कुछ ले और ना ही उसे कुछ दे। तो अगर जब हम किसी भी सिस्टम से ना तो कुछ लेंगे और ना ही कुछ देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी, जो भी ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो देखिए, पहले प्रॉपर्टी और दूसरे प्रॉपर्टी से तो कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं,
परंतु जो तीसरी प्रॉपर्टी आने वाली है जो हमारी मेन है, इस प्रॉपर्टी से सवाल अक्सर आ जाया करते एग्जाम में, तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसमें न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता क्या है कि अगर कोई भी चीज है वो कंटिन्यूअसली न होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, उसी को हम बोल देते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म। अगर हम आपसे बोले कि आपके बॉडी पर या फिर किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हम ला सकते हैं, तो आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और देगा तो -1 पॉइंट हो जाएगा, ये कूलम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम है, ये मिनिमम चार्ज है जो किसी भी बॉडी पर आ सकता है। इससे कम चार्ज हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम आपसे बोले कि किसी भी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पे हम आपसे बोल दें कि 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम क्या कर देंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में होता है, न कि कोई भी रैंडम कंटिन्यूअसली वैल्यू आ जाए। तो हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर 2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो चार्ज या तो -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का होगा, या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +-3 इंटू 2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का होगा। तो इससे ये देखने में समझ में आ रहा है कि या तो चार्ज इस फॉर्म में होगा या तो इधर इसके पे, अर्थात चार्ज 2 इंटू 10 टू पावर -19 के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। अच्छा, मैं अगर किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर घुसूं तो देखूंगा कि उसमें 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम के चार्जेस उस बॉडी के अंदर अगर हैं, बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बैठे हैं और इसी को हम बोल देते हैं क्वांटाइज्ड। और थर्ड है जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल। मतलब टोटल चार्ज, अगर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात अगर हम टोटल चार्ज को डिनोट करेंगे Q से, Q इज इक्वल टू n इंटू E। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं MCQ वाले, बाकी कभी कभी इसको पूछ लेता है एज ऑब्जेक्टिव के केस में। सॉरी, तो ये था आपके चार्ज की, तो ये था चार्ज की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने जाना कि चार्ज का एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, और चार्ज का क्वांटाइजेशन फॉर्म क्या होता है। और अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कूलम्ब्स लॉ।